हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रूथ ऑफ मार्केट। चलिए कल के मार्केट के एनालिसिस करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी से। पहले विक्स देख लेते हैं। विक्स यहाँ पर बढ़ता हुआ हम लोग को दिखाई दिए, 18 तक इसका हाई लगा था और यहाँ पर क्रूड वगैरह अपना नॉर्मल ही है, कुछ खास यहाँ पर वॉलेटिलिटी नहीं दिख रही, फ्लैट ट्रेड कर रहा है। पॉजिटिव अपना डॉलर के हिसाब से रुपी स्ट्रॉन्ग हुआ आज और डॉलर कमज़ोर हुआ है। अब निफ्टी बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। यहाँ पर ग्लोबल मार्केट जो है कुछ देर पहले तक काफ़ी ज़्यादा वीक थे, 300-400 पॉइंट के आसपास अपना डाउ जोन्स डाउन था, लेकिन डाउन साइड से अच्छी रिकवरी आती हुई दिखी है डाउ जोन्स में। देखते हैं रात तक क्या होता है 9-10 बजे के आसपास। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो आज का जो मार्केट था वो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल था, जिसके कारण विक्स भी इधर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पर मार्केट को ऊपर ले जाया गया ट्रैप करने के लिए बहुत से लोगों को। देखिए होता है क्या है, अगर आपको बुल साइड का पोजीशन बनाना है, अप साइड में अगर आपको पोजीशन बनाना है सी साइड में, तो आपको जो है ना, जहाँ से यहाँ पर फॉल आना शुरू हुआ था, लास्ट सेलर जहाँ पर बैठा था वहाँ से जो है ना, उस लेवल को क्रॉस करने के बाद ही आप एंट्री के लिए सोच सकते हैं, और उसका भी ब्रेकआउट अच्छे से आना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ना, लास्ट सेलर जो था वो अपना यहाँ से आया था, ये जो बड़ा रेड कैंडल है इसके बाद से लार्ज सेलर आया था, लास्ट सेलर यहीं से आया था और मार्केट को यहाँ से इसने डम कर दिया। और यहाँ से जब डम किया गया तो उसके बाद ये हाई को क्रॉस नहीं कर पाया। अब अगर आप देखेंगे तो ये फर्स्ट हाई और ये सेकंड लोअर हाई, अब यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर सेकंड लोअर हाई के नीचे थर्ड लोअर हाई लगा है और मार्केट यहाँ पर आके फंस गया है। और यहाँ पर जो इसका लो लगा है ये अपना 24,670 के आसपास। और अगर ठीक ठीक देखें तो यहाँ पर अपना जो बेस बन रहा है वो अपना ओपनिंग के पास ही अपना बेस बनाया है 24,750 के, हम लोग मान के चलते हैं OI डाटा के हिसाब से। तो मार्केट क्या है, इधर रेंज बाउंड होके मार्केट साइड वे करके बंद हो गया, पहले ऊपर गया फिर नीचे लाया। तो यहाँ पर ऊपर में जितने भी बायर ट्रैप हुए हैं उनको लगा कि यहाँ पर जो है ना, यहाँ से बाइंग आ रही है, तो यहाँ से कंटिन्यूशन दोबारा ऊपर की तरफ मार्केट निकल सकते हैं। तो वो लोग यहाँ पर एवरेज करने की कोशिश किए, जो यहाँ पर बाय किए थे वो पहले ही तबाह हो चुके हैं, लेकिन वो यहाँ पर एवरेज करने की कोशिश की, क्योंकि उनको ये दिखाया गया कि 25,200 से 26,000 तक का लेवल मार्केट में अभी भी आ सकता है। मैं पहले बता दिया था 24,950 के नीचे मार्केट कमज़ोर हो जाएगा, और स्ट्रक्चर अब वही हो चुका है, इसके नीचे कमज़ोर हो चुका है। अगर हम लोग को बाइंग साइड की देखनी है तो जब तक ये 25,000 का लेवल टिका हुआ है तब तक उन लोग बाइंग साइड की नहीं देख सकते। लेकिन अगर हम लोग देखें कि कल क्या हो सकता है, तो यहाँ पर चांसेस यही बन रहे हैं अपना, कल ये लो के नीचे मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे सकता है 24,670 के आसपास। अगर ये लो के नीचे गैप डाउन देता है तो कितना नीचे होगा वो भी देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो गैप डाउन पॉसिबल दिख रहा है हम लोग को वो 24,620 से 24,525 तक का लेवल हम लोग को दिखाई दे रहा है। 200 पॉइंट के आसपास, 200-300 पॉइंट के आसपास यहाँ पर हम लोग को गैप डाउन होते हुए दिखाई दे रहा है मार्केट में। डे टाइम फ्रेम में चले तो मार्केट जो है ना, यहाँ पर बियर हावी होता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बन रहा था, लेकिन यहाँ पर बनने नहीं दिया गया और टॉप से पंप कर दिया गया, डंप कर दिया गया। तो सारे जो बुलिश जो है यहाँ पर बुल आए थे वो सब यहाँ से आउट होते हुए दिखाई दिए। अब मार्केट क्या करेगा, कल एक्सपायरी है, तो कल ही जो है यहाँ पर जितने भी बुल दोबारा से यहाँ पर एवरेज किए, ये एरिया के पास जिन्होंने भी बाय किया है उनको ये फंसाने के लिए मार्केट गैप डाउन दे सकता है। अगर मार्केट यहाँ से गैप डाउन देता है तो काफ़ी स्पीड से यहाँ पर फॉल होता हुआ दिखाई देगा और काफ़ी ख़तरनाक यहाँ पर सेलिंग आएगी, क्योंकि यहाँ पर जिन्होंने बाय किया है उनका जो SL रहेगा वो ऑप्शन के हिसाब से तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है ऑप्शन डिके हो जाता है, तो वो अपना प्राइस के हिसाब से लगाएंगे। और प्राइस के हिसाब से देखें तो यहाँ पर जो है वो लोग अधिकतर जो है ना, जो प्रो ट्रेडर रहते हैं वो अपना ये लो के आसपास लगा, जैसे इसका लो है 24,550, वो लोग इसका कटने का वेट करेंगे। अगर ये कटेगा तो ही वो लोग अपना पोजीशन काटेंगे, नहीं तो वो अपना होल्ड करते हैं जीरो हीरो टाइप से, कि जिन्होंने आज एंट्री लिया है वो अपना जीरो हीरो टाइप से ही होल्ड करेंगे 25,550 का ऐसे लगा के। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा गैप है जिसको फिल करेगा मार्केट, 24,000 तक का गैप है यहाँ पर, 24,400 से 24,000 तक का। तो मार्केट में अगर गलती से ये लेवल ब्रेक होता है 24,550 का, तो यहाँ से फिर हम लोग को काफ़ी तेज़ जो है ना फॉल होते हुए दिखाई देगा। लेकिन अगर आपको एंट्री लेना है, मान लीजिए गैप डाउन होता है और अगर आपको एंट्री लेना है तो एंट्री के लिए सबसे बेस्ट तरीका रहेगा, यहाँ पर एक बाउंस का वेट करिए। यहाँ पर जब बाउंस आता है तो बाउंस अपना यहाँ तक आएगा 24,770 से 24,790 तक का लेवल रहेगा। ये एरिया में जैसे आता है, यहाँ से समझ लीजिए यहाँ पर गैप डाउन खुला
24,650 या 620 के आसपास यहाँ से फिर ऊपर आता है धीरे धीरे। तो 24,750 के आसपास जैसे आता है, यहाँ से आप पुट साइड में पोजीशन बना के बैठ सकते हैं। आप यहाँ से चाहे से 100 पॉइंट नहीं तो 50 पॉइंट, जितना आप चाहे उतना पॉइंट का आप टारगेट ले सकते हैं। और अपना एस लगा दीजिएगा 24,820 का। मार्केट इसको क्रॉस करे तो आपका एस हिट, इससे नीचे रहे तो आप पोजीशन ओपन रख सकते हैं, जीरो हीरो करे जा सकते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखिए, अगर मार्केट जो है कल फ्लैट ओपन होता है और मार्केट ये हाई को क्रॉस करता है, अपना जो ये हाई है ना 25,000 के लेवल, डायरेक्ट इसको क्रॉस कर देता है, तो फिर जो है ना पोजिशनली मार्केट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो लास्ट सेलर जो था यहाँ पर ये ख़त्म हो चुका होगा। और अगर मार्केट छोटा मोटा अगर हम रेंज कर लिए देखें, मार्केट फ्लैट खुलता है और फिर यहाँ से ये लेवल ब्रेक करता है अपना 24,850, अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो यहाँ से 100 पॉइंट के हम लोग अपसाइड दिखाई देगी, 24,950 तक के लेवल हम लोग आते हुए दिखाई देंगे। और फिर यहाँ से सेलिंग आएगी, और यहाँ से जो सेलिंग आएगी काफ़ी खतरनाक सेलिंग आएगी। सी कर ले जाना है आपको तो 24,850 के ऊपर सी साइड में पोजीशन बना सकते हैं। और वहीं अगर हम लोग बैंक निफ्टी का देखें तो बैंक निफ्टी आज कुछ खास संभाल नहीं पाया है खुद को, क्योंकि बैंक निफ्टी में ज़्यादा ज़बरदस्त सेलिंग दिखाई दे रही है। यहाँ पे क्लियर कट जो है ना सेलिंग चालू है, और काफ़ी तेज़ सेलिंग यहाँ पर हावी होती हुई दिखाई दे रही है। जिस टाइप से मार्केट गिर रहा है, यहाँ पर मैं पहले आपको बता चुका कि यहाँ से ये फॉल्स ब्रेकआउट दी है, तो ये लेवल के पास से क्या होगा, मार्केट यहाँ से अब धीरे धीरे डाउन जाना शुरू करेगा। तो एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी तक जो है अपने को मार्केट 54,500 के लेवल तोड़ते हुए दिखाई देगा। अगर ये 54,500 के लेवल तोड़ता है तो काफ़ी शार्प सेलिंग आ सकती है, और 53,000 तक के लेवल, 53,000 तक के लेवल यहाँ पर आते हुए दिखाई देंगे। कल की अगर बात कर लें तो कल जो है ना अपना बैंक निफ्टी एक बड़ा रोल दिखा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो इसने बेस बनाने की कोशिश किया है वो अपना 54,900 के आसपास बेस है, और OI के हिसाब से देखें तो 55,000 का जो लेवल है ये अपने OI के हिसाब से बेस है। मार्केट अगर इसके नीचे निकलता है या गैप डाउन देता है तो यहाँ से ड्रास्टिकली हम लोग को सेलिंग आती हुई दिखाई देगी, और काफ़ी ख़तरनाक सेलिंग आती हुई दिखाई देगी, जो कंटिन्यूएशन हम लोग को 500 या 800 पॉइंट तक की सेलिंग दिखा सकती है कल बैंक निफ्टी में। मिड कैप निफ्टी वगैरह जो है आज सिर्फ जो है ना हम लोग बचे हैं ये बड़े बड़े स्टॉक्स के कारण, HUL, HDFC और TCS IT सेक्टर के। यहाँ पर IT सेक्टर देखें तो IT और फार्मा, यहाँ पर IT और फार्मा ने अपने इंडेक्स को बचा लिया, नहीं तो आज धराशायी हो जाते। मिड कैप में भी तेज़ी जो है IT और फार्मा के कारण आई है। ऑटोज़ का भी सारा हाल जो है यहाँ पर कुछ खास ठीक नहीं था। स्टील सेक्टर भी नॉर्मली चल रहा था, इसमें कुछ खास दमखम नहीं था, लेकिन जो अपना मूवमेंट आया है अपसाइड का वो अपना फार्मा और IT के कारण ही यहाँ पर अप मूव आते हुए दिखाई दिया। लेकिन कल ये सारे मूव जो है ना, सारे मूव जो है ख़राब हो जाएंगे और यहाँ पर सॉलिड फॉल आते हुए दिखाई देगा कल। और नज़र आप सिर्फ और सिर्फ वीक्स पे रखिएगा। अगर वीक्स ग्रो करते हैं यहाँ पर बहुत स्पीड से तो काफ़ी ख़तरनाक यहाँ पर सेलिंग आती हुई दिखाई देगी। अगर ये 18 या 19 दोबारा से टच कर जाता है कल के टाइम पर तो फिर हम लोग को सॉलिड प्रीमियम में ग्रो होते हुए दिखाई देगा। और पुट साइड में जो है, क्योंकि वीक जब भी बढ़ता है तो वन वे मूव दिखाता है और काफ़ी स्पीड से मूव दिखाता है, तो हम लोग अधिकतर इसको सेलिंग साइड को माना जाता है। तो सेलिंग साइड में हम लोग को काफ़ी बड़ा मूव आते हुए दिखाई देगा। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव इसके लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।